हेलो मित्रों, सीताराम। मित्रों, आज का टॉपिक है नाम संकीर्तन महिमा। मित्रों, यूं तो परमात्मा को भजने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। कोई नाम जाप करता है, कोई मंत्र जाप करता है, कोई नाम का लेखन करता है। और मित्रों, जो ये चौथी विधा है, इसमें जो साधक है वो अपने इष्ट को साक्षी मानकर उसके नाम का कीर्तन किया करता है। ये भी मित्रों एक तरह से बहुत ही प्रभावशाली विधि है, जिसमें साधक अपने आराध्य को समक्ष रखकर उसके सामने वाद्य यंत्रों के साथ या बिना वाद्य यंत्रों के साथ उसके जो नाम है उसका कीर्तन किया करता है। तो जैसे हरे कृष्ण हरे रामा संप्रदाय है, ये भगवान कृष्ण के लिए समर्पित है। मित्रों, जो मीराबाई थी वो भी कृष्ण को समर्पित थी। इस तरह से और भी अन्य सारे लोग हैं जो प्रभु को आराध्य मानकर उनकी पूजा किया करते थे। तो मित्रों, जो फल नाम का है या मंत्र का है या फिर नाम लेखन का है, वैसा ही ठीक परिणाम नाम संकीर्तन का होता है। बस फर्क ये है कि इसमें साधक बिल्कुल तन्मयता के साथ प्रभु के नाम का गायन वादन करके उनका उच्चारण करता है और काफ़ी देर तक उच्चारण करता रहता है। चूंक जातक इसमें जो प्रभु का नाम है वो वाद्य यंत्रों के साथ एक लय में प्रस्तुत करता है। और मित्रों, जो लय होती है वो जो उसका इष्ट होता है उसके इष्ट का नाम होता है। इसलिए मित्रों, वाद्य यंत्रों की सहायता से जब जातक नाम जपता है तो मित्रों उसका जो कंसंट्रेशन है वो प्रभु के प्रति बना रहता है। और मित्रों, जो बार बार नाम उच्चारण करता है उससे उसकी सार्थकता सिद्ध हो जाती है, अर्थात धीरे धीरे यही नाम संकीर्तन उसका सिद्ध होने लगता है। और मित्रों, एक ना एक दिन साधक जो है अपने चरम सीमा पर पहुंच जाता है। मित्रों, यह भी एक साधारण प्रक्रिया है जिसमें साधक अपने इष्ट को जप करते हुए वाद्य यंत्रों की सहायता से अपने मन को प्रभु के चरणों में लगा देता है। और धीरे धीरे ऐसा करते रहने पर उसका मन जो है प्रभु के चरणों में आ जाता है। और मित्रों, एक ना एक दिन जातक जो है परम पद को प्राप्त होता है। और मित्रों, उसके जो भी सांसारिक कष्ट हैं या सांसारिक परेशानी है या संसार की अन्य कोई विषमताएं हैं, वो धीरे धीरे उसकी सिद्ध होने लगती हैं और इन सारी परेशानियों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। और मित्रों, अंत समय में प्रभु के धाम को भी प्राप्त होता है। जब साधक लय ताल के साथ प्रभु को याद करता है तो उसकी जो गति है वो अपने आप से ऊपर को बढ़ने लगती है। और मित्रों, धीरे धीरे जातक खुद ही सिद्ध हो जाता है। मित्रों, जो वाद्य यंत्रों का सहारा लेते हैं उसकी वजह से जो उसका मन है वो एकदम कंट्रोल में बना रहता है, जिसके कारण उसकी साधना बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है। मित्रों, वाद्य यंत्रों के प्रभाव से भी जो संकीर्तन है उसमें लय और ताल बनती है, जिससे साधक को और अति आनंद आता है और धीरे धीरे वो परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करने लगता है। मित्रों, जिस तरह से नाम जप, नाम मंत्र आदि की महिमा है, ठीक उसी तरह से प्रभु संकीर्तन की भी महिमा है। इसमें भी साधक को जो अन्य रास्ते हैं उससे जो फायदे होते हैं, सेम वही फायदे इस नाम संकीर्तन से भी होते हैं, बस भजने की विधि अलग होती है। मित्रों, जो नाम संकीर्तन का साधक होता है उसके रोम रोम से जो उसके इष्ट का मंत्र है या इष्ट का नाम है वो रेगुलर वे में आने लगता है। यानी सोते जागते उसके हर रोम से जो नाम उच्चारण है वो परमानेंट बना रहता है। यानी अगर हरे कृष्णा हरे रामा कर रहा है तो आप किसी समय उसके बॉडी में आप ध्यान देंगे तो आपको यह आवाज़ सुनाई देगी। मित्रों, ऐसा तब होता है जब
साधक अपनी सर्वोच्च उच्चता पर होता है। मित्रों, इस बारे में हम आपको एक प्रसंग सुनाते हैं। विट्ठल जी की एक साधिका थी और एक दूसरी साधिका थी। दोनों में एक बार कंपटीशन हुआ तो दोनों कंडे पाथ रही थी। जो दूसरी साधिका थी उसने पहली साधिका पर आरोप लगाया कि आपने हमारे कंडे चुरा लिए हैं। पहली साधिका बोली कि बहन, अगर हमने आपके कंडे चुराए होंगे तो ये कंडे खुद ही बता देंगे कि ये कंडे किसके हैं। दूसरी जो थी उसने कहा तो इसका क्या प्रूफ है। तो उसने कहा आप 5 लोगों को इकट्ठा कर लो और 5 लोग जो फैसला कर देंगे उसको मान लेते हैं। तो मित्रों, जो पहले वाली थी, जो विट्ठल जी की उपासक थी, उसने कंडे को लिया और जो पंच लोग थे उनको कहा आप इसकी आवाज को सुने। मित्रों, सबसे पहले जो पंच लोग थे उन्होंने कंडे में आवाज सुनी तो उन्हें विट्ठल विट्ठल की आवाज सुनाई दी। फिर उन पंचों ने, जो आम पब्लिक जमा थी, उनको वो कंडे दिए और कहा आप इसमें आवाज सुनो। आम पब्लिक ने भी विट्ठल विट्ठल की आवाज सुनी। मित्रों, इसके पश्चात पंचों ने दूसरी वाली स्त्री से कहा कि आपके पास क्या प्रूफ है कि ये आपके कंडे हैं। दूसरी स्त्री बोली कि आप हमारे भी कंडे की आवाज़ सुने, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी जो स्त्री थी उसने अपने कंडे पंच लोगों को दिए और पंच लोगों ने जब अपने कान में लगाया तो उसमें कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मित्रों, पंच लोगों ने आम पब्लिक को भी वापस कंडे दिए और कहा कि आप सुने, इसमें कुछ आवाज़ आ रही है। तो मित्रों, उसमें भी कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी। तो उसके बाद पंचों ने कहा कि जो पहली स्त्री है, जो विट्ठल की सेविका है, उसके कंडों से विट्ठल विट्ठल की आवाज़ आ रही है। तो इसमें से जितने विट्ठल विट्ठल की आवाज़ वाले कंडे हैं इसको एक तरफ कर दें और जिनमें आवाज़ नहीं है वो एक तरफ कर दें। इस प्रकार से निर्णय हो गया कि कौन सही है कौन गलत है। यानी जो पहली स्त्री थी, जो विट्ठल की उपासक थी, वो सही थी और जो दूसरी स्त्री थी, जो विट्ठल जी की उपासक नहीं थी, वो शर्त हार गई। तो मित्रों, कहने का आशय ये है कि जब साधक का रोम रोम पुलकित हो जाता है तो मित्रों, जो साधक है वो परम सिद्धि को प्राप्त करता है। आशा है मित्रों आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मित्रों, सीताराम सीताराम।